नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के गंभीरपुर में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हुरैर शेख को समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। हुरैर शेख ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए संगठन को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं उनके बड़े भाई अब्दुल्लाह शेख ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें इस काबिल समझा, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती से सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 2027 में हर तरफ सिर्फ साइकिल ही नजर आएगी। इस कार्यक्रम में रामनयन यादव, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार पुराना सफाई रहा है। हमारे पिता मजहारुल शेख कई पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। इस कार्यक्रम में रामनयन यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशिकांत सरोज, पूर्व प्रमुख भोरिक यादव, ग्राम प्रधान कलंदरपुर विपिन मौर्य, अशोक यादव, मास्टर राम, सुधार सरोज, इमरान फारूक, मोहम्मद राशिद, मूसा भाई, करीम, तारिक, तबरेज खान, फरिया, नसीम, साहिल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कहीं से विचलित नहीं है और न बच्चों की हत्या तक कर दी जाती है। और वो कहते आपको समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का प्रदेश सचिव बनाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं अपने शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों का जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपके भाई को समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का प्रदेश सचिव बनाया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे भाई को इस लायक समझा, इस योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई जो प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुआ है वो अखिलेश यादव की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेगा और 2027 में अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। आपका परिवार पुराना जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसको देखते हुए अगर मैं विधानसभा दीदारगंज की बात करूं जी, तो जिस तरीके से 2017 में अगर हम बात करें, 2022 में बात करें, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। लेकिन अगर वहीं विपक्ष की हम बात करें, जो वर्तमान सत्ता में भाजपा है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जो बची कुची हो, जो 27 में खत्म हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दीदारगंज तो छोड़िए, मैं पूरे आजमगढ़ जिले की बात करता हूँ कि समाजवादियों का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। और 10 की 10 विधानसभा सीट पे आपने रिजल्ट देखा हुआ है और फिर दोनों लोकसभा भी हमारे पास, हमारा एमएनसी भी हमारे पास है। तो कहीं से हम समाजवादी कहीं से विचलित नहीं है और ना ही हम ये उनके कहने के हिसाब से हम ख़त्म भी नहीं हुए हैं। ख़त्म तो वो हैं जो ऐसी बात करते हैं। वो अपना बता दें ना, आजमगढ़ में अपना ग्राफ क्या है उनका। जैसे इस समय जो संकट चल रहा है, जो आप देख रहे हैं घाड़ी देशों में वार चल रहा है, उससे देख रहे हैं कि हम अपने देश की बात करें तो एलपीजी की जो लाइनें लंबी लंबी लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो है एलपीजी कमी इसी वजह से तो लाइनें लग रही हैं। लेकिन उस तरीके वही सरकार कह रही है कि एलपीजी जो है हमारे पास जो स्टॉक जो ज़्यादा जो इफरात है, जो सिर्फ एक इसे लोगों को भ्रमित कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार तो बहुत ऐसी चीज़ें जो जनता को गुमराह कर रही है। पहले उठा के देख लीजिए, सरकार कहती है महिला सुरक्षा की बात। महिला कितना सुरक्षित है आप खुद जानते हैं और पूरा समाज जानता है कि महिला कितना सुरक्षित है। रोज़ बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं आम हो गई है, यहाँ तक कि बड़े बड़े बच्चों की हत्या तक कर दी जाती है और वो कहते हैं महिला सुरक्षित है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी है कि हम गैस की किल्लत यहाँ नहीं है, लेकिन लोग लाइनों में लगे हुए, किसी को अटैक आ रहा है, कोई 4-4 घंटे वेट कर रहा है और बहुत तमाम किस्म की दिक्कत परेशानियों से गुजर रही जनता। लेकिन इनका छलावा ऐसे ही है कि ये गुमराह करते हैं जनता को बार बार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो है जैसे हम लोग कोरोना काल में संकट का सामना किए थे, अगर वैसा इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो इसका संकेत क्या है? इसका संकेत ये
जनता के बीच में। अब जनता को खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। तो अगर हम खुद से अपनी समस्याओं का हल कर लें तो फिर सरकार और उनके उनके मामलात हैं उससे क्या मतलब है हमको। जो उनकी नीतियां तो फिर बुरी तरह विफल रही ना। जो वो हमसे वादा करते हैं जनता से, ऐसे ही उस हिसाब से आप उठा के देखेंगे। ये काले धन की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद 15 लाख लोगों को खाते में डाल रहे थे। तो जनता तो अपने से कमा रही है, अपने से खा रही है, तो फिर उनकी सरकार से इसका क्या लेना देना है। सरकार तो हर जगह फेल है। 2027 में आपकी सरकार की पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जो चुनाव लड़ेगी विधानसभा का? हमारा मुद्दा तो पहले से भी था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन सारी चीज़ों में हमारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारा मुद्दा रहेगी। जनता परेशान बेहाल है, यूपी त्रस्त है। आप देख रहे हैं हर तरीके से हर मोर्चे पे विफल है सरकार। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार पे क्राइम रोज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें आप न्यूज़पेपर में या फिर मतलब सोशल मीडिया पे आप ना देखते होंगे अपराध कम हुआ। कहीं से अपराध कम होता नहीं दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की और जनता को बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने की हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी सरकार की। वर्तमान सरकार में पिछड़ों पे जो अत्याचार कुछ ज़्यादा हो रहा है? हमेशा से हुआ है इनकी सरकार में पिछड़ों के। बस ये है कि बस ये कहते हैं कि पिछड़े वर्ग का ये हर जगह से छले हुए हैं। बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। आप मथुरा में जो घटना घटी उसको आप कैसे देखते हैं? ये मथुरा की जो घटना है ये बताया तो मैंने एक लाइन में मैंने कह दिया कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। जीरो क्राइम की बात करने वाले आप देख लीजिए ना, रोज क्राइम पे क्राइम हो रहा है। लेकिन मथुरा की घटना जो घटी है उसमें मैं आपसे ये बताऊंगा कि इससे बरेली में आपने देखा था कि मराठी के लोगों ने जो है शांति प्रदर्शन किया, उन पर लाठियां बरसाई गई, अनगिनत लोगों पर FIR हुई, उनको जेल भेजा गया। लेकिन मथुरा में जिस तरीके से फरसा वाले बाबा की जो एक्सीडेंट में मौत हुई है, जो साबित होगा वहाँ के जो कप्तान भी कहे, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी गाड़ियों को तोड़फोड़ जो की गई, लेकिन अभी जैसी कार्रवाई चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए सारे कार्य कर रही है। मासूम लोगों के ऊपर चार्जेस लगा रही है पुलिस, ठीक है, पुलिस उत्पीड़न हो रहा है। और जहाँ ये फेल हो जा रहे हैं, जहाँ पब्लिक अगर इनके खिलाफ अगर रोड पर उतर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करा दे रहे हैं, गिरफ्तारी करा दे रहे हैं। ये सरकार जो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2027 के लिए सब लोग मिलजुल कर अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश जी को। मैं बात करूँ राजनीतिक सफर की, तो इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा कि इनको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। मेरे पिताजी श्री मजहरुल हक जी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। तो जब से हम लोगों ने तीनों भाइयों ने आंखें खोली, तो हम राजनीतिक घराना होने की वजह से हमने शुरू से अपने घर में राजनीति होते देखा, लोगों को आना जाना, मिलना जुलना। तो यहीं से ये प्रभावित हुए, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और फिर मैं भी शिवली नेशनल PG कॉलेज में छात्र तो इन्वॉल्व रहा हूँ वहाँ के चुनाव में। तो उस हिसाब से इन्होंने वही सब देख के सीखा है। राजनीति शुरुआत यहीं से इन्होंने की। और हम लोग पंचायत स्तर से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके कॉलेज के इलेक्शन तक इन्वॉल्व रहते हैं। तो हर इलेक्शन हम देखते आए हैं, तो इस वजह से इनको कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे मैं एक लाख सवाल पूछूँ कि आजमगढ़ को क्यों समाजवादी का गढ़ क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहाँ सारे लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ऐसा ज़िला है जहाँ संप्रदायवाद का बहुत असर नहीं है। बीजेपी लाख हिंदू मुस्लिम कर ले, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। तो इस वजह से अपने मंशूबे में बीजेपी कभी कामयाब नहीं हो पाई। जैसे 2022 में आप लोगों ने आजमगढ़ की 10 सीटें जीती थी, 2027 में क्या 10 सीटें आप लोग लेकर आएंगे? बिल्कुल। अब हमने विषम परिस्थितियों में 10 सीटें जीती हैं। आज तो जनता बेहाल है, परेशान है। तो आज हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जनता तो परेशान हो चुकी है, जनता तो खुद जानती है। 2024 लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था जी। तो उसको देखते हुए जो अगर कहा जाए तो 2027 में तो अच्छा प्रदर्शन, जनता का सपोर्ट कैसा रहा अब तक? जनता का रुझान हमेशा से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। और जनता इनके धोखे से और ये बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इतना त्रस्त हो चुकी है कि जनता पूरा मन बना चुकी है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का। तो